ओवैसी ने बिहार में किया नया खेला। ओवैसी के प्लान से विपक्ष में हड़कंप। बिहार में साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अब ओवैसी ने नया खेला खेल डाला है, जिससे सभी विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। तकलीफ तो नीतीश कुमार को भी है, क्योंकि 2020 वाला समीकरण लेकर ओवैसी बिहार में आधमके हैं, जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में 2020 वाला समीकरण क्या 2025 में काम आएगा, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 2 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण यानी अहम माना जा रहा है। ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी AIMIM बिहार चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। बिहार में इस बार AIMIM करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी प्रवक्ता आदिल हसन के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और बहादुरगंज में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ भी बिहार चुनाव को लेकर उनकी बैठकें लगातार हो रही हैं। बिहार में AIMIM की क्या है भूमिका? AIMIM ने बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज किया है, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें अमौर, जोकीहाट, बहादुरगंज, बेसी और कोचाधामन जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में 4 विधायक राजद यानी RJD में शामिल हो गए थे, जिससे AIMIM को तगड़ा झटका भी लगा था। वर्तमान में पार्टी के पास बिहार में केवल एक विधायक अख्तरुल ईमान अमौर से हैं। विपक्ष से मिलता है वोट कटवा का टैग। विपक्षी दल खासकर RJD और कांग्रेस AIMIM को वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। उनका दावा है कि AIMIM के उम्मीदवार महागठबंधन के वोट बांटकर NDA को फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि ओवैसी लगातार इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है। 2025 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर ओवैसी विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट कटवा टैग को हटाना चाहेंगे। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को टिकट। 2025 के चुनाव में AIMIM का लक्ष्य खोई हुई सीटों को वापस जीतना और नई सीटों पर प्रभाव डालना है, साथ ही अन्य सीटों पर भी सक्रियता बढ़ाना है। ओवैसी किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट से पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। ओवैसी ने क्षेत्र से पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट देने का ऐलान भी किया है। हालांकि इस फैसले से नाराज दर्जनों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसका क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। AIMIM की बिहार में मजबूत क्षेत्र। दरअसल AIMIM की ताकत मुख्य रूप से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में है, जो 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को मिलाकर बनता है। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है, जो AIMIM के लिए अनुकूल है। खासकर किशनगंज लगभग 68% मुस्लिम, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि AIMIM की कोशिश अब सीमांचल से बाहर भी अपनी पहुंच को बढ़ाने पर होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बिहार की 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र शामिल थे। 2025 में भी पार्टी गैर सीमांचल क्षेत्रों जैसे बेलागंज और इमामगंज में सक्रिय है। तेजस्वी की ओवैसी बढ़ा सकती है मुश्किलें। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी का यह दौरा कार्यकर्ताओं में जोश भरने और स्थानीय नेताओं को एकजुट करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। बहादुरगंज में जनसभा के जरिए वो मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ओवैसी का यह कदम RJD नेता तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है, क्योंकि AIMIM के मजबूत होने से महागठबंधन का मुस्लिम यादव समीकरण प्रभावित हो सकता है। बिहार पॉलिटिक्स में क्या कहता है एम फैक्टर?
अब जब ओवैसी की बात हो ही रही है तो मुसलमान फैक्टर की भी बात करनी होगी, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक के लिए ही ओवैसी जद्दोजहद कर रहे हैं और मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए हर एक पार्टी भी जद्दोजहद कर रही है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक नीतीश कुमार मुस्लिमों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। इधर उधर मत देखिए, सीएम नीतीश के इस बयान पर बिहार में मुस्लिम सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम वोट को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर भी मुस्लिम मतदाताओं को यह बताने की कोशिश में लगे हैं कि आज तक आरजेडी और जेडीयू ने मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ ठगा है और मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। दरअसल सवाल यही उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को मुस्लिम मतदाताओं से ये बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। मुसलमान वोट बैंक को लेकर खींचतान। यहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली बार मुस्लिमों को लेकर यह बयान नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार कई मंचों से मुस्लिमों से यह आग्रह कर चुके हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया है और बावजूद इसके मुस्लिम वोटर जदयू की जगह आरजेडी और कांग्रेस को वोट दे देते हैं। नीतीश का फेस और मुसलमानों के बीच सवाल। नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश भी करते दिखते हैं कि भले ही वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने सीसीसी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं किया है। सीएम नीतीश से ही भरोसा मुस्लिम वोटरों को दिलाना चाहते हैं, जो 2020 के पहले तक उनके साथ ही मजबूती से खड़े रहते थे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया उतना किसी ने नहीं किया और यही बात नीतीश समझना चाहते हैं। अब मुस्लिम समाज ये समझ भी रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को ठगा है। जदयू का दावा और मुसलमानों में पार्टी की पैठ पर सवाल। बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी के साथ आने के बाद जिस तरह से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तीखे बयान देते रहते हैं, गिरिराज सिंह जैसे नेता बयान के साथ साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा पर निकल मुस्लिमों के मन में संशय बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी मुस्लिम वोटर जदयू से छिटकते जा रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसके कारण जदयू परेशान भी है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं देश के प्रधानमंत्री ने हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और कर रहे हैं। यही काम नीतीश जी कर रहे हैं और समाज में हर तरफ चैन से लोग रह रहे हैं। आरजेडी और जनसुराज में मुसलमान वोट पर खींचतान। जाहिर है बीजेपी सफाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी पार्टी आरजेडी की नेता एजिया यादव इस बहाने एनडीए खासकर जदयू पर कड़ा प्रहार आरजेडी को ही मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बता रही है और एनडीए पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कुछ ऐसा ही हाल प्रशांत किशोर और पीके का भी है, जिनके उम्मीदवार ने आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। खासकर मुस्लिम वोटरों को पीके लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आज तक लालू यादव और नीतीश कुमार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। बिहार में 18% मुसलमान किसका गणित बिगाड़ेंगे? बहरहाल बिहार में लगभग 18% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं जो चुनावी गणित को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इस पर महागठबंधन की कड़ी नजर है और जदयू चाहता है कि इस वोट बैंक को तोड़ा जाए, जिसके लिए नीतीश कुमार मुस्लिम समाज को यह बताने में लगे हुए हैं। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। अगर नीतीश अपने मकसद में सफल हुए तो न सिर्फ जदयू मजबूत होगा बल्कि आरजेडी और महागठबंधन पर भी असर पड़ेगा और चुनावी गणित भी प्रभावित होगा। और अब तो ओवैसी भी मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में तो तेजस्वी और नीतीश को और नुकसान हो सकता है। फिलहाल ओवैसी चुनाव में कोई बड़ा खेला कर पाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त बता पाएगा, जिसकी तस्वीर आपको कैपिटल टीवी जरूर दिखाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।